प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज हमसे बातचीत करे। सुबह के वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना है। आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको चुनने माते प्रभु। हम तेरा वचन से मनन करते हैं, कुछ देर आपकी उपस्थिति में बैठते हैं। प्रभु सहायता मदद करना है। प्रभु परमेश्वर आपके कामों को प्रकट करना। प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ्य अपने हाथ को बढ़ा और समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर तेरे कामों को प्रकट करना, जैसे तू चाहता है वैसे कार्य करना है। हालेलुया। ऐसे कैसे धन्यवाद करते, प्रार्थना सुन धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे, देखिए परमेश्वर हमें एक नया चीज करना चाहता है। आज का टॉपिक है फिर आरंभ करना। आरंभ करना तो हम कैसे करते हैं? हम कई रीतियों में अपना दिन की शुरुआत करते हैं। आज आप भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कई जरिए परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के शुरुआत करते हैं। कई कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में फूटन होती है। शुरुआत जब सुबह की होती है तो कई रीतियों में लोग करते हैं, पर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर की आराधना करके शुरुआत करना चाहिए। एक नया सिरे से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप सुबह उठते होंगे तो आपको कई काम होंगे, कई समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। वचन जब हम पढ़ते हैं एजरा की पुस्तक, तो यहाँ पर लिखा है, जो बात बताई गई है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले वर्ष में 17 वर्ष बीतने के बाद यहाँ यिर्मयाह की बात खुसरू राजा को ये याद दिलाया परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने इसको एक नया सिरे से उभारा, उसके पहले ही वर्ष में परमेश्वर ने इसको बातचीत किया। और परमेश्वर जब बातचीत किया, इस्राएलियों को वापस जाने के लिए बोल दिया और यहूदा में जाके यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने इसको उभारा। और यिर्मयाह ने जो बात कही थी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो बात कही थी, वो 70 वर्ष बीतने पर फिर से परमेश्वर स्मरण दिलाएगा। एक बार जब स्मरण दिलाया इसको खुसरू राजा को, इसमें जो गुलाम में था, नबूकदनेस्सर राजा के गुलाम में था और बंधुआई में ले गया था, और जो परमेश्वर के भवन में रखी हुई थी वस्तुओं को भी ले गया था। इसलिए परमेश्वर ने बोला, फिर से एक नया सिरे से प्रारंभ कर, उस मंदिर को फिर से बना, उसको तैयार कर। और इसलिए परमेश्वर ने उन बातों को याद दिलाया जो यिर्मयाह ने कहा था 70 वर्ष बीतने पर तुम फिर से परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा करके। तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। फिर आरंभ करने के लिए एक नया सिरे से खुसरू राजा को परमेश्वर ने उभारा। जब उभारा तो परमेश्वर ने उन वादों को भी याद दिलाया जो परमेश्वर वचन में लिखी हुई थी। वादे जो कहे थे, वो सारी बातों को परमेश्वर ने फिर से याद दिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझें, परमेश्वर आपको फिर से कहता है, फिर से आप उभरे और परमेश्वर में प्रारंभ करें, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है प्रारंभ। हमारे जिंदगी में एक नया सिरे से मोड़ लाना है, क्योंकि हमें जिंदगी में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पर परमेश्वर क्या कहता है, प्रारंभ करें, शुरुआत करें, एक नया सिरे से शुरुआत करें। कहीं न कहीं आप टूटे हैं, कहीं न कहीं आप बिखर गए हैं, आपका जैसे जीवन बिखर गया है, आप टूट चुके हैं। यीशु मसीह आपको नया करना चाहता है। और कई परिवार हैं टूट चुके हैं और नया सिरे से बढ़ना चाहते हैं, मगर नहीं बढ़ पा रहे, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मंदिर टूटा पड़ा है और परमेश्वर ने खुसरू राजा को उभारा और परमेश्वर ने उसको उभार कर आगे बढ़ाने के लिए बोला। जब परमेश्वर ने बात को बोला, उसी समय बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किए हैं। सारे इस्राएलियों को बोला है, तुम जाओ उस मंदिर का निर्माण करो। और देखिए परमेश्वर ने उसको अब उभार दिया और बात याद दिलाया। और इसलिए आज भी परमेश्वर हमें याद दिलाता है। आप भी इसी प्रकार टूटे पड़े होंगे, बिखरे होंगे, परमेश्वर आपको उभारना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए आज ही उठे और परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर में एक नया शुरुआत करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं और कई रीतियों में आप टूट गए हैं, दुखी से परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। आज ही उठे और परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, फिर से एक नया करना चाहता है। आप शुरुआत करें अपने दिन की, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है। और कई परिवार ऐसे हैं जो कि अभी तक परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे, समझना शुरू करें। देखिए यहाँ पर एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर को वचन क्या कहता है। देखिए कुछ
यज्र की पुस्तक 1 अध्याय के 5 इस प्रकार लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभरा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सभी उठ उठ खड़े हुए। देखिए यहाँ पर लिखा, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उनको उभारा, उठ के जाके वो बनाए, फिर से तैयार करें। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप ही उठें और इसका निर्माण करना शुरू करें। परमेश्वर आपको बल और सामर्थ्य देगा, जो जरूरत है आपको परमेश्वर सारी बातों में उभारेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको बहुत जरूरत है प्रभु की बातों को समझना। और आज के समय में कई परिवार हैं इन बातों को नहीं समझते हैं। देखिए परमेश्वर ने उसको उभारा, खुसरू राजा को उभारा, तभी उसने आज्ञा दिया जितने यरूशलेम में रहने वाले बिन्यामीन लोग हैं सब उठे उस मंदिर को बनाने के लिए जाएं। और तैयार हो गए सब के सब, और तैयार होके परमेश्वर की महिमा करते हुए खुशी खुशी जाकर यरूशलेम को, उस मंदिर को बनाना शुरू किया, आरंभ करना शुरू किया और परमेश्वर की महिमा शुरू कर दिया। आज आप अपनी नया मंदिर को बना सकते हैं। हमारे जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर का मंदिर है, आप हैं, और आपको जरूरी है बनाना। आपको निर्माण होना, टूटा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, दुखी है, परेशानी है, तो आज निर्माण करें, एक नया शुरुआत करें, नया सिरे से बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप नया सिरे से उसको तैयार करें और परमेश्वर उस मंदिर में आकर चला फिरे करेगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा उसके अंदर आकर मैं भोजन वस्तु खाऊंगा और पीऊंगा उसका। परमेश्वर की महिमा इसमें लिखा है, परमेश्वर की महिमा करने पाएगा। इसलिए आज इस बात को समझें, परमेश्वर आपके जीवन में आकर उस महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और नया शुरुआत करें, फिर से एक नया शुरुआत करें। आप कहीं न कहीं बिखर गए हैं, परेशान हो रहे हैं और आप खोज में हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूं अपनी दिन की, अपनी शुरुआत कैसे करूं और दिन भर मेरा कैसे जाएगा करके सोच रहे होंगे, बैठे होंगे, पर आप फिर से विश्वास के साथ शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ में है और आप फिर एक शुरुआत करते हैं, तो एक नया शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में है। आप फिर से प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर और इस्राएलियों के साथ में था, तो आज के साथ परमेश्वर आपके साथ में भी है। आप ये मत सोचे परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जैसे इस्राएलियों से परमेश्वर ने प्यार किया, इसलिए परमेश्वर ने 70 वर्ष बीतने के बाद यिर्मयाह ने जो कहा था उसके अनुसार परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। जब स्मरण किया, परमेश्वर ने बुला लिया और बुलाकर अपने पास वो निर्माण करने के लिए बुला लिया, याद किया, भूल नहीं गया। परमेश्वर वो भूलता नहीं है, आपको स्मरण करता है, याद करता है। मेरी बेटी और बेटियां पुकारे, और जब गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के पास पहुंच जाती है तो परमेश्वर जरूर सुनता है। तो परमेश्वर एक बात करता है, नया बल पाएंगे आप। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए आज नए सिरे से आप प्रारंभ करना शुरू करें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सब भूल जाएं, आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करें। यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक नया शुरुआत करना चाहता है, नया आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है, और आज आप बढ़ना शुरू करें। परमेश्वर 24 घंटे आपके लिए खड़ा है और आप उसके लिए पुकारे, वो परमेश्वर वो सुनकर आपको उत्तर देगा। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने सुन लिया, और आज भी वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आपकी जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज आप शुरुआत करना चाहते हैं और आप अपने जीवन को फिर से प्रारंभ करना चाहते हैं कि मैं सही रीति से चलूंगा करके एक निर्णय लेना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करना चाहता है। आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे और प्रार्थना करें, प्रभु मैं एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मेरी मदद और सहायता करें। जैसे कुसरू राजा के वक्त में उसने पहले वर्ष में ही अपने शुरुआत कर दिया परमेश्वर में चलने की, आज आप भी चलना शुरू करें। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आज से एक शुरुआत दे, परमेश्वर के लिए दे दे। परमेश्वर मैं आज से एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्रभु मेरी सहायता मदद करें। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं कुछ और जॉब का शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्रभु मदद करना। मैं बिजनेस का शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मदद और सहायता करें। निर्णय लें,
प्रभु आपके साथ में कार्य करने जा रहा है, आपकी वो उन्नति करने जा रहा है। जो आप सोच नहीं रहे होंगे उससे भी परमेश्वर उन्नति देगा। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर एक नया प्रारंभ करते हैं तो प्रभु तेरे लोगों को मदद और सहायता करें। कई लोग प्रभु परमेश्वर घर को बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। कई लोग नया दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मदद सहायता करें प्रभु। और कई लोग प्रभु परमेश्वर अभी भी शादी करके आए हैं, वो शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रभु सहायता और मदद करें। एक वैवाहिक जीवन बिताने, सही जीवन से बिता नहीं पाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। कई लोग बीमारी में हैं तो उनको बचाया है, नया दिन दिखाया, उनको एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं, मदद और सहायता करें प्रभु। हर विषय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस्राएल टूटा पड़ा था, उस मंदिर को प्रभु बिखरा हुआ था और परमेश्वर ने प्रभु आपने उसको उभारा और फिर से नया बनाने के लिए तैयार कर दिया। कुसरू राजा को उभारा, आज भी कई लोगों को उभारे परमेश्वर, तैयार होने पाए तेरी महिमा करे प्रभु। आपके लोगों को उभारे, तेरी महिमा करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त जो सुन रहे हैं सभी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना है। हर एक जन तेरी बातों को समझने पाए, पवित्र आत्मा कार्य कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु दया करे, अनुग्रह कर परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं, परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, विश्वास में फिर से एक शुरुआत करने पाए। गिर चुके हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, प्रभु उनको मजबूत कर फिर से एक नया शुरुआत होने पाए। इस शरीर का निर्माण तू कर परमेश्वर, सहायता और मदद कर परमेश्वर। विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनी धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।